कि ये सारा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको एजुकेशनल पर्पस की तरह ही यूज करना। गुड इवनिंग ट्रेडर्स, आज 7 अप्रैल को मार्केट ने इतने प्यारा ये मूव दिया, तुम लोग इस मूव में 3 से 4 बार एंट्री कर सकते थे। कहाँ कर सकते थे, पूरा साइकोलॉजिकल वे में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ध्यान से समझना। सबसे पहले आ जाओ डाटा के ऊपर, जो मैंने टेलीग्राम पे भेजा था। क्या था डाटा? एफआईज और प्रोस की पोजीशन है ऊपर की, रिटेलर्स की पोजीशन है नीचे की। देखो डाटा के अकॉर्डिंग हमारा व्यू ऊपर का तो बना, नो डाउट ऊपर का व्यू था मेरा, बट इस व्यू से पहले मैं मार्केट को नीचे देख रहा था। क्यों देख रहा था? उसका सॉलिड रीजन था 23,000। मैंने आपको मैसेज में हिंट भी दिया था कि 23,000 का लेवल एक अच्छा सप्लाई जोन है, बट भाई मार्केट ने तो गैप डाउन खोल के मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। क्या पानी फेर दिया? क्योंकि मैं सोच के बैठा था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप अप भी होता है तो मार्केट में सबसे पहले सेलिंग ही आएगी। सेलिंग क्यों आएगी? क्योंकि भाई साइकोलॉजिकल नंबर है 23,000 का, मार्केट नीचे फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई है एक, मार्केट को उसे टैप करना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट की आज एक्सपायरी है। भाई ये सब चीजें ना थोड़ी साइकोलॉजिकल होती है, साइकोलॉजिकल वे में ही समझोगे। अगर तुम्हें ये सब अच्छे से समझना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बट मार्केट ने मेरे अरमानों पे पानी फेरा, गैप डाउन खोला, गैप डाउन खोल के सेलिंग दे दी और उसी एफवीजी में जाके टैप करके वापस ऊपर आ गई। तो अब मेरा नीचे वाला व्यू तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जब मार्केट ने ये कर दिया तो यहाँ से मेरा व्यू वापस ऊपर का बन गया, जो कि डाटा के अकॉर्डिंग ऊपर का ही था आज मेरा व्यू। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे डे हाई और डे लो को मार्क कर लिया, ठीक है। मार्केट ने डे हाई क्रॉस किया, यहाँ पे बहुत सारे लोग घुस गए। अगेन एक ही चीज बोलते हो हर बार, पहला ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होता है। मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। सबने एसएल अपना यहीं रखा होगा, सबके एसएल ले गई मार्केट। अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर निकली। जैसे ही मार्केट ने अपना ये वाला डे हाई क्रॉस किया यहाँ पे और एक एफवीजी भी क्रिएट करी, अब बस मुझे वेट करना था कि इस एफवीजी में मार्केट आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि भाई इस एफवीजी के अंदर दो एफवीजी थे आज भी। मैंने अपने पहली वीडियो में भी आपको चीज बताई है, आज फिर बता रहा हूँ। जब भी मार्केट में एक ही रेंज में 2 एफवीजी बन जाए तो उस एफवीजी पे जरूर ट्रेड लेना होता है। देखो एक एफवीजी तो ये रहा, एक एफवीजी ये रहा। देखो एफवीजी ऐसा बनेगा ना, ये अगर मैं इस एफवीजी को बनाऊंगा तो ये एफवीजी कुछ ऐसा बनेगा। मार्केट देख लो उसी एफवीजी में आई, वहीं पे पैटर्न बनाया, वहीं से ऊपर फट गई। चीजों को अगर टाइम दोगे, समझने की कोशिश करोगे तो ही समझ पाओगे। एक दिन में कुछ भी नहीं सीखा जाता। अब देखो तुम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी बहुत सारी कि ये वाला डे हाई क्रॉस हो गया, मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया था नीचे आने का, बट यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर चली गई। तुम लोग यहीं पे घुस गए होंगे कि यार कौन रिट्रेस का वेट करेगा, यहीं पे घुस जाओ, ऊपर घुस जाओ। सबके एसएल ले गई मार्केट, तुम सबने एसएल यहीं कहीं रखे होंगे इस कैंडल के लो के नीचे, सबके एसएल लेके गई। फिर यहाँ पे हमारा पैटर्न बनाया, हमने एंट्री करी। यहाँ पे पहला टारगेट एज यूजुअल वही था, डे हाई का। और टारगेट निकालना मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाई दिया था। क्या सिखाया था? जितने पॉइंट्स की पहली कैंडल होगी, आज थी ये 125 पॉइंट्स की, यहां से लगा लो डे हाई से 125 पॉइंट्स ही थे ये, जो मेरा पहला टारगेट था। उसके बाद सेम यहीं से 125 और ऊपर लगा दो, उतने ही मार्केट और ऊपर गई थी। नाप लेना आप लोग। लेकिन आप लोगों ने कल की वीडियो में कॉन्सेप्ट देखने के बाद बैक टेस्ट ही नहीं किया होगा कि ये चीज कितना वर्क करती है। अब मैं बताता हूँ आप लोग एंट्री कहाँ कहाँ कर सकते थे। सबसे पहली एंट्री तो यही थी इसी एफवीजी में। चलो आपने यहाँ पे मिस कर दी, कोई एंट्री नहीं ली, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक एफवीजी बनाई, ये दिख रही है एफवीजी। मार्केट आई है एफवीजी में, फिर चली गई, फिर नीचे आई, घूमती रही, फिर ऊपर चली गई। चलो आपने यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली, मार्केट ने एक और एफवीजी बनाई। यहाँ पे मार्केट गई ऊपर, वापस एफवीजी में आई, थोड़ी देर घूमी, वापस ऊपर फट गई। और ये था हीरो जीरो ट्रेड। भाई आज भी हीरो जीरो ट्रेड दी एफवीजी ने हमारे। और कैसे ट्रेड लोगे यार? एक बार, दो बार, तीन बार आपको ट्रेड मिली है एफवीजी के अंदर। जरूरी नहीं है हमारा सेटअप डेली मार्केट में बने, बट जब भी बने हमें ट्रेड लेनी चाहिए। हमें अपने सेटअप के ऊपर इतना ट्रस्ट करना चाहिए, और ये ट्रस्ट जब ही बनेगा जब आप अपने सेटअप को थोड़ा टाइम दे दोगे। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने उस चीज पे काम करोगे, बैक टेस्ट करोगे पीछे जाके कि कब कब एफवीजी वर्क करती है, कब कब एफवीजी वर्क नहीं करती। देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे एफवीजी बनी तुम सीधा ट्रेड लेते और तुम्हारा टारगेट हिट होता, नहीं। मार्केट वापस नीचे आई, तुम सबको साइकोलॉजिकल ट्रैप किया मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज होके। यहाँ पे जब एफवीजी में मार्केट घूम रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एसएल दिए होंगे क्योंकि प्रीमियम्स में डीके आ रहा था। बट मैं अगर इस एफवीजी में ट्रेड लेता तो मैं अपना एसएल नहीं काटता, भले ही मेरा ऑप्शन कितना भी डीके हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने साइकोलॉजी क्रिएट कर रखी है अपने सेटअप के लिए कि
अगर स्पॉट में एसएल देगी तो ही मैं एसएल काटूंगा, भले ही मेरा ऑप्शन कितना भी नीचे चला जाए। तुम एक साथ ना 4-5 स्ट्रेटेजीज को यूज करने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम्हारी एक भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे काम करो, उस स्ट्रेटेजी पे जी जान लगा दो। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी ये सारा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको एजुकेशनल पर्पस की तरह ही यूज करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।